हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं क्लास 10 की प्रश्नावली 2.2 के अपन क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इससे पहले अपन क्वेश्चन 1 सोल्व किया है, वो भी आप देख सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, देखो कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। इसमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। मतलब शून्यकों के योग दिए हैं और गुणनफल दिया है, उससे अपन को क्या याद करना है, द्विघात बहुपद। पिछले वाले क्वेश्चन अपन ने क्या किया था, द्विघात बहुपद दिया हुआ था, शून्यकों का योग और गुणनफल याद किया था। अब देखो द्विघात बहुपद है तो अपन मान लेते हैं, द्विघात बहुपद है तो ज़्यादा से ज़्यादा शून्य कितने हो सकते हैं, द्विघात है तो ज़्यादा से ज़्यादा शून्य कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। तो माना कि शून्य अल्फा व बीटा शून्यक है, माना अल्फा व बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक है, ठीक है। अब अपन को क्या पता है कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, -b/a। कब, जब अपन द्विघात बहुपद लिख देते हैं क्या, ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ a की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। इसी से हमेशा अपन तुलना करते हैं। यहाँ फिर इसको क्या लिखते हैं, -b क्या होता है, x का गुणा अपॉन a क्या होता है, x² का गुणा, यही होता है। और यहाँ पर इन दोनों का शून्यकों का योग है, शून्यकों का योग अपन को देखो कितना दे रखा है क्वेश्चन में, पहला डिस्कस कर रहे हैं अपन फर्स्ट। तो कितना योग कितना दे रखा है, 1/4, इसका मान है 1/4। तो देखो इसको ऐसे लिख दूँ मैं, -b/a = 1/4। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, -4b = a। यहाँ ऐसा लिख दूँ मैं, देखो क्या मिला अपन को, -4b = a। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, b = -a/4। ठीक है, एक संबंध आ गया अपने पास b और a। अब अपन दूसरा याद करते हैं गुणांक, शून्यकों गुणांक अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। और इसका मान, इसको क्या लिख सकते हैं, c क्या होता है, अचर पद, a क्या होता है, x² का गुणा। अचर पद यहाँ पे कितने, अचर पद और x² गुणा, ये तो अपन को दे नहीं रखा है, अपन को c/a का डायरेक्ट मान दे रखा है, कितना, देखो ये -1 कितना दे रखा है, -1, तो ये -1, तो c/a = -1। तो क्या मिला, c = -a। दो मान मिल गए अपन को, b और c के। अब देखो b का मान भी a पर निर्भर कर रहा है और c का मान भी a पर निर्भर नहीं कर रहा है। अपन को a का मान पता नहीं, तो माना a = 1 हो तो 1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अपन ऐसे ले रहे हैं कि a का मान अगर 1 हो तो क्या कंडीशन हो जाए, कुछ भी ले सकते हो आप, 2 3 4 कुछ भी ले सकते हो। तो देखो क्या हो जाएगा, a = 1 लूँ तो क्या हो जाएगा, a का मान यहाँ पर रखता हूँ मैं b की समीकरण, तो b = क्या हो जाएगा, -1/4। c = क्या हो जाएगा, -1। b और c के मान मिल गए, a का मान अपने माना। तो देखो अब द्विघात बहुपद अपने समीकरण क्या माना था, ax² bx + c, अपना स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो यहाँ पे अगर मैं मान रखता हूँ तो देखो क्या हो जाएगा, x² - x/4 -1, ये अपना कौन सा बहुपद हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा। अब जरूरी नहीं है कि a का मान 1 हो, तो a का मान देखो अपन, मैं 4 ले लेता हूँ, 4 इसलिए तो b का मान जो है वो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाए और थोड़ा सिंपल इक्वेशन बन जाए। बाकी आप 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप 4 ही लो। मैं 4 लेके देखता हूँ, 4 लेके देखा तो देखो यहाँ पर मैं मान रखता हूँ, तो देखो क्या हो जाएगा, b = क्या हो जाएगा, -4/4, कितना, -1। c का मान रखता हूँ यहाँ पर, इसमें c का मान इसमें रखेंगे, देखो क्या हो जाएगा, c = -4। b और c मिल गया आपको। अब समीकरण मान रखो, ये अपना स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है द्विघात बहुपद का। तो यहाँ पे मान रखते हैं, देखो क्या हो जाएगा,
ए की जगह 4x² माइनस x माइनस 4 a x², b x प्लस c कितना -4। तो ये द्विघात बहुपद। अब देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको आगे मैं सिंपल करूँ तो यहाँ से 4 कॉमन ले लो, 4 कॉमन लेता हूँ। देखो क्या 4 ये तो आउटसाइड क्या बचेगा x² माइनस, यहाँ तो 4 है नहीं, 4 है नहीं तो मैं ऐसे कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे 4 कॉमन लेने के लिए क्या कर सकता हूँ कि 4 से गुणा भी करूँ और 4 से भाग भी दूँ। तो गुणा वाला 4 तो कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा -x/4 -1। देखो यही इसके जैसा ही अंदर आया कि नहीं है। अब एक का मान एक लिया तो ये आ गया, एक का मान 4 लिया तो ये आ गया। 2 लेते तो बाहर क्या आ जाता 2, 3 लेते तो बाहर क्या आ जाता 3। तो अपन क्या लिख सकते हैं कि इस द्विघात बहुपद का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन आया वो बाहर कोई संख्या आएगी, बाहर कोई संख्या कुछ भी हो सकती है। तो मैं बोल देता हूँ के कोई क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी। नियत x² माइनस x/4 -1। ये तो हमेशा रहेगा ही। अगर 3 लोगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, 4 लोगे 4 आ जाएगा, 2 लोगे तो 2 आ जाएगा। अंदर वाला द्विघात बहुपद यही रहेगा। तो ये अपने पास एक स्टैंडर्ड द्विघात बहुपद आ गया। तो अगर शून्यांकों को योग और गुणनफल दिया तो इस तरीके से अपन द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। इसमें ए का मान अपन को अलग अलग रखना पड़ेगा, ए का मान अलग अलग रखने से अपन को अलग अलग द्विघात बहुपद मिलेंगे। फिर अपन एक स्टैंडर्ड ऐसा बाहर के लिख के उसको लिख देंगे। अब चलते हैं इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, सेकंड पार्ट बोल रहा है कि शून्यकों का योग √2 है और गुणनफल 1/3 है। अब देखो वापस हुई, माना द्विघात बहुपद के शून्य अल्फा व बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होता है -b/a। मेन जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो ध्यान रखना, क्या होता है द्विघात बहुपद का x² प्लस bx प्लस c ये होता है। और अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो क्या होता है c/a होता है। अब देखो अपन को क्या दिया है, योगफल दिया है कितना √2 और गुणनफल दिया है कितना 1/3। पहले मैं इस योगफल वाले को सोल्व करता हूँ। -b/a इक्वल √2, तो b इक्वल कितना आ जाएगा -√2a। b इक्वल -√2a। मैं इसको इक्वेशन 1 बोल देता हूँ। अब मैं बात करता हूँ c/a इक्वल 1/3, तो मैं इसे लिखता हूँ c इक्वल a/3। इक्वेशन 2 बोल देता हूँ। देखो अपन को द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल दिया है, तो अपन ने क्या किया, योग और गुणनफल वाला जो अपन ने सॉल्व करके जो इक्वेशन आई फॉर्मूला आया था उसको यूज लिया। योग का मान है √2, गुणनफल का मान है 1/3। योग वाले से अपन ने b का मान ज्ञात किया और गुणनफल वाले से c का मान ज्ञात किया। अब देखो b और c दोनों का मान a पर निर्भर कर रहा है, तो a क्या है, a अपन को पता नहीं। तो यदि यह माना यदि a बराबर 1 हो तो क्या होगा, a बराबर 1 हो तो पहले मैं समीकरण 1 में मान रखता हूँ। तो देखो b इक्वल कितना आ जाएगा माइनस तो है √2, a की जगह कितना रख दिया 1, तो b का मान कितना आ गया -√2 b आ गया। अब c का मान देता हूँ, c इक्वेशन 2 में a का मान रखता हूँ 1, तो 1/3 आ जाएगा। b और c दोनों आ गए। a का मान अपन ने माना यदि 1 हो तो। अब अपन इक्वेशन पुटअप करते हैं। इक्वेशन क्या है अपना ax² प्लस bx प्लस c। a की जगह 1 रखता हूँ तो 1 × x² प्लस b की जगह -√2x प्लस c की जगह कितना 1/3। तो क्या मिला अपन को इक्वेशन x² -√2x प्लस 1/3, ये मिल गया। अब b की जगह यदि a की जगह a इक्वल 2 हो तो 2 हो तो देखो b का मान ज्ञात करें। b इक्वल कितना -√2 है समीकरण 1 से। a का मान कितना 2, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2√2। c का मान ज्ञात करें। c इक्वल क्या है a/3 समीकरण 2 से। a/3 a की जगह 2, 2/3
सी का मान भी आएगा। अब इनका मान रखते हैं तो देखो क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर, ए की जगह 2 एक्स स्क्वायर प्लस बी कितना है -2√2 बी एक्स प्लस सी कितना 2/3। तो देखो 2x स्क्वायर -2√2x प्लस 2/3। इसमें से देखो 2 कॉमन ले लेता हूँ, 2 कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर -2 तो आउटसाइड आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा -√2x प्लस 1/3। देखो पिछले वाले में ये आया था, इसमें भी ये है, बस इसमें क्या फ़र्क है 2 बार है, 2 बार है क्यों, क्योंकि ए का मान 2 माना था, तो कहने का मतलब 3 मानोगे बाहर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 4 मानोगे तो कितना आ जाएगा 4। तो अपने पास स्टैंडर्ड द्विघात बहुपद लिख देते हैं। स्टैंडर्ड द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, बाहर तो कोई संख्या आएगी 2 3 4 5 1 कुछ भी, अंदर क्या रहेगा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर -√2x प्लस 1/3। ये अपने पास आंसर है। क्लियर। तो अगर शून्यांकों का योग तथा गुणनफल दिया है तो इस मेथड से अपन सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं अपन तीसरे पे। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि शून्यांकों का योग जो है वो 0 है और गुणनफल है वो कितना √5। तो देखो क्या होता है, अपने पास द्विघात बहुपद क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ये 0 नहीं होना चाहिए। अब शून्यांक मान लिया, शून्यांक द्विघात बहुपद है तो ज़्यादा से ज़्यादा शून्य कितने हो सकते हैं 2, माना शून्य कौन है अल्फा व बीटा, माना अल्फा व बीटा 2 शून्य हो तो। अब देखो अपन को पता है कि अगर अल्फा और बीटा द्विघात के 2 शून्यक हैं तो इनका जो योगफल होता है वो होता है -b/a और जो गुणनफल होता है वो होता है c/a। अब देखो अपन को दिया है कि योगफल जो है वो कितना है 0 है और गुणनफल है वो कितना है √5। तो पहले मैं योगफल अलग सोल्व करता हूँ, क्या हो जाएगा -b/a = 0। तो वज्र गुणा करते हैं, वज्र गुणा किया तो क्या हो जाएगा a 0 से गुणा होकर क्या हो जाएगा 0, तो -b = 0, ऐसा बोल दूँ b = 0, क्योंकि 0 शून्य तो 0 प्लस माइनस कुछ होता नहीं, b = 0। अब देखो यहाँ पे बात करता हूँ मैं c/a गुणनफल वाले से इक्वल √5, तो c इक्वल कितना आ जाएगा √5a। बोलना चाहते इसको समीकरण 2, बोल दो इसको समीकरण 1। b का मान क्या आ गया 0 आ गया। अब देखो a का मान आपको पता नहीं है, तो यदि a बराबर 1 हो तो a बराबर 1 हो तो क्या समीकरण 1 में कोई फर्क पड़ेगा क्या a का, नहीं। b का मान तो a पर निर्भर ही नहीं करा, वो तो हमेशा कितना है 0 है, तो क्या हो जाएगा b तो क्या रहेगा 0 ही रहेगा। c का मान कितना जाएगा, c का मान देखो समीकरण 2 में a का मान रखते हैं तो क्या हो जाएगा √5 × 1, कितना हो जाएगा √5, c आ गया। अब मान रख देते हैं ax², a का मान कितना 1, तो 1 × x² प्लस bx 0 × x प्लस c √5। तो क्या मिला देखो x² प्लस 0 प्लस √5, यहाँ क्या लिख सकते हैं x² प्लस √5, b 0 है मतलब x वाला पद नहीं है। अब ये दी वो वापस वही a की जगह कितना रख दूँ बोलो, a = 2 हो तो a = 2 रखूँगा तो क्या हो जाएगा देखो समीकरण 1 में b का मान तो a पर निर्भर नहीं करता, तो b तो कितना रहेगा 0। c का मान c कितना √5, समीकरण 2 से √5 × a × 2, तो क्या हो जाएगा 2√5। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन में रखते हैं ax² 2x² प्लस bx प्लस c, क्या मिला 2x² प्लस 0 प्लस 2√5, यहाँ क्या लिख सकते हैं 2 कॉमन ले लिया तो x² प्लस √5, 0 पद को लिखने की जरूरत नहीं है। देखो वापस वही, इसमें भी ये मिला इसमें भी ये, बस बाहर क्या है संख्या, तो अपन स्टैंडर्ड द्विघात बहुपद लिखते हैं तो क्या हो जाएगा px इक्वल, बाहर तो कोई संख्या आएगी के, अंदर क्या होगा x² प्लस √5, ये आंसर हो जाए। क्लियर। अब अपन डिस्कस करते हैं नेक्स्ट 4th क्वेश्चन।
फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि शून्यकों का योग 1 है और गुणनफल भी 1 है। योग भी 1 है, गुणनफल भी 1 है। अपने पास देखो वापस लिखते हैं, द्विघात बहुपद क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए 0 नहीं होना चाहिए। अभी माना द्विघात बहुपद है, उसके शून्य कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। तो माना अल्फा व बीटा शून्य हो तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल कितना हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, सी अपॉन ए। अपन को पता है। अब देखो इनका मान रखते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, 1, और अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल है, 1। शून्य का योग भी 1 और गुणनफल भी 1 है। तो क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए इक्वल 1। तो बी इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस ए। सी अपॉन ए इक्वल 1, तो सी इक्वल क्या हो जाएगा, ए। इसको बोल देता हूँ मैं समीकरण 1, इसको बोलता हूँ समीकरण 2। अब ए देखो, b का मान भी a पर निर्भर कर रहा है और c का मान भी a पर निर्भर कर रहा है। a का मान अपन को पता नहीं, तो यदि a बराबर 1 हो तो a बराबर 1 हो तो क्या हो जाएगा, b बराबर क्या हो जाएगा, -1। a की जगह 1 रख दिया, c में भी a की जगह 1 रखा, तो c इक्वल कितना हो जाएगा, 1। b और c के मान मिल गए। अब अपने पास देखो ये स्टैंडर्ड द्विघात बहुपद होता है, इसमें मान रख देते हैं a की जगह 1, तो क्या हो जाएगा, 1 एक्स स्क्वायर प्लस b की जगह -1 x प्लस सी की जगह कितना, 1। तो क्या मिला, एक्स स्क्वायर -x प्लस 1, ये मिल गया। अब दूसरी बात, जरूर थोड़ी a को कुछ और भी हो सकता है। तो यदि a इक्वल 2 हो तो a इक्वल 2 हो तो क्या होगा, तो देखो समीकरण 1 में मैं मान रखता हूँ a का, समीकरण 1 में रखूँगा तो क्या हो जाएगा, b इक्वल क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और c इक्वल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। भाई समीकरण 2 और समीकरण 1 में मान रख दिए, a b c के मान आ गए। अब अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन मान रखते हैं, ax स्क्वायर 2x स्क्वायर bx, b है -2 तो -2x प्लस 2 कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर -x प्लस 1। वापस वही देखो, दोनों सेम, ये और ये सेम, फर्क क्या है, बाहर संख्या। तो स्टैंडर्ड क्या हो जाएगा अपने पास, पी एक्स इक्वल बाहर कोई संख्या आएगी k, एक्स स्क्वायर -x प्लस 1, ये आंसर हो जाएगा। यहाँ k की जगह आप कोई भी संख्या रख लो, वो आपका आंसर हो जाए। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट 5th क्वेश्चन पे। 5th क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि शून्यकों का योग इतना है और गुणनफल इतना है। अपने पास द्विघात बहुपद होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, a 0 नहीं होना चाहिए। अगर द्विघात बहुपद है, उसके ज़्यादा से ज़्यादा शून्य कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। तो माना अल्फा व बीटा द्विघात बहुपद के शून्य हो तो इनका योगफल कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होता है, -b अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, c अपॉन ए। अब देखो अपन को योगफल दिया है कितना, -1 अपॉन 4, और गुणनफल दिया है अपन को कितना, 1/4। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा, -b अपॉन ए इक्वल -1/4। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या मिलेगा बोलो, मिलेगा b इक्वल a/4। b इक्वल a/, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, a ऊपर चला गया तो a/4। अब देखो क्या हो जाएगा, c अपॉन a इक्वल 1/4, तो c इक्वल कितना आ जाएगा, a/4। इसको मैं 2 बोल देता हूँ, इसको मैं 1 बोल देता हूँ। अब देखो b और c दोनों के मान a पर निर्भर कर रहे हैं। तो a का मान क्या है, तो पहली बात वही तरीका अपना, a इक्वल 1 हो तो a का मान 1 रख देते हैं। 1 हो तो क्या हो जाएगा, b इक्वल क्या हो जाएगा, 1/4। a की जगह 1 रख दिया तो b इक्वल कितना हो जाएगा, 1/4। c कितना हो जाएगा, c भी हो जाएगा कितना, 1/4। b भी a/4 है, c भी a/4 है, तो दोनों का आंसर आ गया 1/4। ठीक है। अब देखो मान रख देते हैं अपने पास स्टैंडर्ड
इक्वेशन ये होता है, ए की जगह मैं रखता हूँ 1, तो क्या हो जाएगा 1 एक्स स्क्वायर, बी की जगह 1/4 एक्स, सी की जगह 1/4। तो आंसर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस x/4 प्लस 1/4, ये आंसर। अब मैं देखो ये दी ए बराबर कितना ले लूँ, 4 ले लूँ या 2 लें? चलो 2 ले लेते हैं। पिछले में फर्स्ट वाले में अपने 4 लेके देखा था। हो तो देखो ए इक्वल 2 हो तो क्या होगा, तो बी का मान कितना आ जाएगा 2/4, बोले तो 1/2। सी का मान कितना आ जाएगा a/4 समीकरण 2 से, तो ए की जगह 2 रखा तो 2/4 बराबर कितना आ जाएगा 1/2। बी और सी दोनों के मान आ गए, ए का मान अपने माना है, तो अब मान रख देते हैं ए एक्स स्क्वायर 2x² प्लस बी कितना 1/2 एक्स प्लस सी 1/2। अब इसमें से देखो मैं 2 कॉमन ले लूँ इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। इस वाले फॉर्म में देखो ये जो पहले आया था इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैं 2 कॉमन लेता हूँ। 2 कॉमन ये देखो क्या हो जाएगा x² प्लस, यहाँ 2 ऊपर है नहीं तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि 2 से ऊपर गुणा और भाग कर दिया, तो ऊपर वाला 2 तो बाहर आ जाएगा, तो नीचे 2 बचेगा, 2 × 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे भी वही सेम, 2 ऊपर है नहीं तो 2 से ऊपर गुणा और नीचे गुणा और भाग कर दिया, तो ऊपर वाला 2 तो बाहर कॉमन आ जाएगा, नीचे वाला बचेगा तो क्या हो जाएगा 1/4। देखो सेम यही चीज़ वापस है। तो क्या लिख सकता हूँ मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन px इक्वल, बाहर कोई संख्या आएगी k, अंदर क्या बचेगा बोलो x² प्लस x/4 प्लस 1/4। अब बस k की जगह कुछ भी रख दो, 1 2 3 4 5 6 7 जो भी रखना है रख दो, आपका द्विघात बहुपद आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 क्या बोल रहा है कि देखो द्विघात बहुपदों का योग 4 है और गुणनफल कितना है 1। द्विघात बहुपद लिख देते हैं अपन ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ a 0 नहीं होना चाहिए। द्विघात बहुपद इसके शून्य कितने हो सकते हैं 2, तो माना अल्फा बीटा 2 शून्य हो, तो द्विघात बहुपद है तो इनका जो शून्य का योगफल होगा वो कितना होगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस b/a, और गुणनफल कितना होगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल c/a। अब देखो माइनस b/a और योगफल दे कितना रखा है 4, गुणनफल कितना दे रखा है 1, तो इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस b/a इक्वल 4, तो क्या हो जाएगा बोलो माइनस b इक्वल 4a, तो b इक्वल क्या हो जाएगा -4a, b आ गया। इसी तरह से अपन लिखते हैं c/a इक्वल 1, तो c इक्वल कितना आ जाएगा a आ जाएगा। समीकरण 1 को दो। अब देखो b का मान भी a पर निर्भर कर रहा है, c का मान भी a पर निर्भर कर रहा है, तो a का मान अपन को पता नहीं, तो अपन लिख देते हैं यदि a बराबर 1 हो तो a का मान 1 रखेंगे। देखो b कितना आएगा, b इक्वल कितना आ जाएगा -4 × 1, तो b इक्वल कितना आ जाएगा -4। c इक्वल a है तो c का मान कितना आ जाएगा 1। a b c तीनों आ गए, तो अब स्टैंडर्ड इक्वेशन में इसमें मान रख देते हैं। तो देखो a की जगह कितना रखना है 1, तो 1x² प्लस b की जगह -4 × x प्लस c की जगह 1, तो क्या मिला x² -4x प्लस 1, ये मिल गया अपने पास द्विघात बहुपद। a का मान 1 को कोई ज़रूरी नहीं है, तो a इक्वल 3 ले लेते हैं, तो भी ले सकते हैं अपन, पर 2 वाले काफ़ी सारे एग्जाम्पल कर लिए, तो a इक्वल 3 हो तो a की वैल्यू 3 लिया, तो देखो b कितना हो जाएगा बोलो -4। समीकरण 1 में देखो ये समीकरण 1 -4 × a कितना है 3, तो b इक्वल कितना हो जाएगा -12। c इक्वल कितना a समीकरण 2 में, तो a तो c इक्वल 3, b और c के मान आ गए, a का मान भी है, तो अपन लिखते हैं ax², a कितना 3 x², b कितना -12 x प्लस c कितना 3। अब देखो यहाँ पे 3 कॉमन ले लेता हूँ, 3 कॉमन लिया तो क्या मिलेगा x² -4x प्लस 1,
देखो सेम यही है। तो इसको मैं स्टैंडर्ड क्या लिख देता हूँ, पी एक्स इक्वल, देखो ए का मान 3 माना था, बाहर कितनी संख्या आ गई 3, तो यहाँ लिख देता हूँ के, कोई ना कोई संख्या होगी, के एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये अपने पास स्टैंडर्ड आंसर आ जाएगा द्विघात बहुपद। तो इस टाइप से ये अपने पास क्लास 10 का पर्सनालिटी 2.2 कंप्लीट हुआ। आगे के लिए आप देखिए मेरा नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।